आज हम जो बात करने वाले हैं वो है समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र में जो अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं समाज शास्त्र में आज जो हम बात करेंगे वो है समाज शास्त्र का अर्थ। आज अर्थ पे बात करेंगे, समाज शास्त्र का अर्थ। अगर आपको अच्छा लगेगा, आप वीडियो को पसंद करेंगे तो उसके बाद में प्रकृति और परिप्रेक्ष्य भी कंप्लीट वीडियो आएगा। और ये अर्थ का भी जो समाजशास्त्र का अर्थ है इसको भी आप कंप्लीटली देखना। टारगेट विद सुरेंद्र में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सोशियोलॉजी कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि सर पूरी पढ़ाइए। आज मैं देखना चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट कौन देखता है, और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपसे ये उम्मीद है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो बिना देर किए अपन शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम केवल समाजशास्त्र का अर्थ जानेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो समाजशास्त्र का अर्थ से कोई भी प्रश्न आए आपका बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। यहाँ पर शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले देखो, अरस्तु ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा। अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर मैं ये कोट किया अरस्तु ने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में निवास करता है। अतः कहा जा सकता है कि समाज ही समाजशास्त्र का अध्ययन है, यानी समाज ही समाजशास्त्र का अध्ययन है। मेन समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है। तो ये कोटेशन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ये देख के, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में निवास करता है, ये कथन किसका है? तो आपको आंसर देना है अरस्तु का। उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मतलब उसका मेन विषय क्या है? समाज का अध्ययन करना। अब आगे चलते हैं समाजशास्त्र के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं देखने को मिलती है। वीडियो लंबा हो आप टिके रहिएगा, ऐसा नहीं स्किप करके आप कहीं चले जाइए, है ना। समाजशास्त्र का अर्थ जो है, यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र का जो अर्थ है वो सबसे पहले अर्थ को हम समझने के लिए समाजशास्त्र के बारे में देखेंगे। समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सोशियस और दूसरा है जो लैटिन भाषा का, ध्यान रखना सोशियस शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा शब्द लोगस, लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, यह आपको ध्यान रखना है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस जो लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस जो ग्रीक भाषा से है। तो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर समाजशास्त्र बना है। इसमें सोशियस का अर्थ, इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें इन्होंने क्या कहा, सोशियस जो शब्द है जो लैटिन भाषा का है, इसमें सोशियस का अर्थ समाज है। सोशियस का अर्थ क्या है? इसमें सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ क्या है? शास्त्र। अर्थात शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? समाज और शास्त्र। सोशियस का अर्थ समाज और लोगस का अर्थ शास्त्र, अर्थात जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, एक ही बात है। तो जो सोशियोलॉजी है या समाजशास्त्र है उसका जो है अर्थ क्या है? समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान। अब उसके आगे देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल इसके बारे में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि लैटिन और ग्रीक तो दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। इसमें जो भी नोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। तो ध्यान रखना
हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कहा जाता है। सामान्य शब्दों में समाजशास्त्र का अर्थ समाज यानी सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान से है। यानी अगर समाजशास्त्र को अगर अपन सिंपल भाषा में समझे तो समाज में क्या हो गया, समाज में भी सामाजिक संबंधों यानी आप कह लीजिए समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र है। यानी अगर आप समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो विज्ञान क्या कहलाएगा, या वो शास्त्र क्या कहलाएगा? समाजशास्त्र कहलाएगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा उसके बारे में? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पहली पुस्तक, जो पुस्तक है सोशियोलॉजी नाम रखा, उसका भी ध्यान रखना है, और अंग्रेज पिता इसको कहा जाता है, और सामान्य शब्दों में इसका अर्थ क्या निकलता है वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें, सबसे पहले देखिए समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में सबसे पहले, और दूसरा नंबर जो है वो है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। पहला तो हो गया समाज के अध्ययन के रूप में, परिभाषाओं को अपन रख सकते हैं कि भाई समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, उसमें कौन कौन सी जो है उसको अपन बांट सकते हैं। दूसरा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में अपन इसको अलग रूप से देख सकते हैं, और समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में है, इसको भी अलग रूप से देख सकते हैं, और समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में है, इसको भी अलग रूप में देख सकते हैं। अब सबसे पहले समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में कैसे है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में है, उसको अपन देख लेंगे। देखो सबसे पहले समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, वार्ड, ये आपको नाम याद रखने, इनसे सीधे सीधे कोटेशन पूछी जाती है एग्जाम में। समाज शास्त्र के अर्थ में आपसे कोटेशन पूछेंगे। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, ये कोटेशन किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है वार्ड की कोटेशन है। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज शास्त्र और समाज का विज्ञान है, ये कोटेशन किसने दी? वार्ड ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है गिडिंग्स, इसने क्या कोटेशन दी? इसने कहा समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र किसका है? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। विज्ञान कहने वाले कौन है? वार्ड। गिडिंग्स ने क्या कहा? ये है वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है ओडम। देखो इनकी परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तब आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पर, और मैंने छांट के ये कोटेशन केवल निकाली है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी बेस्ट हो तो इसमें आप कोई गुंजाइश नहीं कि आप इसमें छोटे कुछ है ना। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है, समाज का विज्ञान है। 3 विद्वानों की परिभाषा हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट है समाजशास्त्र। देखो ये अपन ने देखा था समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाज के अध्ययन के रूप में देखने वाले ये तीन विद्वानों की कोटेशन है। उसके बाद में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में जो देखते हैं उसमें ये देखिए मैकाइवर व पेज के अनुसार, जिनकी परिभाषा सर्वाधिक एग्जाम में पूछ जाती है, मैक्स वेबर और उसके बाद में अर्नोल्ड एम रोज के अनुसार, है ना। तो अपन देखेंगे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में किस प्रकार है। आप इससे बोर मत होइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर व पेज के अनुसार उन्होंने क्या कहा? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं, यानी संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों के विषय में है,
यानी समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है और इसी जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने कहा समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। उसके बाद में अर्नोल्ड टोइनबी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो अर्नोल्ड एम रोज ने कहा, इन्होंने कहा समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, मानव संबंधों का विज्ञान है, मानव के जो संबंध होते हैं उसका विज्ञान है। आराम से याद कर सकते हो आप, है ना। इसमें मैक्स वेबर ने क्या कहा, सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का, समाज में जो संबंध होते हैं तथा जो कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं का अध्ययन क्या है, समाजशास्त्र है, मैक्स वेबर ने कहा। और उसके अलावा आपको पता है ऊपर जो है मैकाइवर पेज ने क्या कहा, संबंधों के जो जाल हैं, संबंधों का जो जाल है उसी को हम समाज कहते हैं। यानी समाज को अलग अलग रूपों में जो परिभाषित करने वाले हैं समाजशास्त्र को, समाज को, वो इस तरह से विद्वान है। उसके बाद में समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, समूह के अध्ययन के रूप में कौन कौन देखता है इसको, कैसे देखता है, उसकी कोटेशन अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समूह के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र गिन्सबर्ग के अनुसार, गिन्सबर्ग ने क्या कहा, गिन्सबर्ग ने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंत्य क्रियाओं और अंत्य संबंधों उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र, वापस आप ध्यान से सुनना, इस गिन्सबर्ग की जो कोटेशन है इसको ध्यान से देखना। गिन्सबर्ग ने क्या कहा, समाजशास्त्र मानवीय अंत्य क्रियाओं, मानवीय जो अंत्य क्रियाएं होती हैं और अंत्य संबंधों उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यानी अंत्य क्रिया, अंत्य संबंध, उनकी दशाएं और परिणाम, इनका अध्ययन है समाज शास्त्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके, इन्होंने जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंत्य संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इन्होंने एक वर्ड काम में ले लिया, स्वरूपों का। बाकी देखो अंत्य संबंधों का, मानवीय अंत्य संबंधों का जो है वो तो कह रहे हैं, लेकिन स्वरूपों का, मानवीय अंत्य संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ये जॉर्ज सीमेल ने कहा। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, अब आगे देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको ध्यान से